हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ मनीष श्रीवास्तव। और इस लेक्चर में मैं आपको भारत के दर्रों के बारे में पढ़ाऊंगा, जिनको पासेस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दर्रे क्या होते हैं। तो जो पास या दर्रे कहलाते हैं, वो किसी भी दो पर्वत के बीच में से बनाए गए रास्ते होते हैं, जिनके से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से भी बने जाते हैं और कई बार मानव के द्वारा भी इनको निर्माण किया जाता है। तो किसी भी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्या हैं या दर्रे क्या हैं, तो एक ये तरह का रूट होता है जो कि माउंटेन रेंज पर बनाया जाता है, मतलब जो पर्वत श्रृंखलाओं पर बनाया गया किसी भी तरह का कोई रास्ता, उसको दर्रा कहा जाता है। ये जो होते हैं, ये दो किसी भी जो है ज्वालामुखी चोटी के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि कोई दो पर्वत हैं, उनके बीच का, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जैसे ये रास्ते बनाए गए हैं, तो ये किसी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से निकले हुए रास्ते हैं। तो इनको ही माउंटेन पास कहा जाता है। इनके इनके बनने के पीछे की अगर हम बात करें, तो इसमें अलग अलग एजेंट्स काम करते हैं, जैसे ग्लेशियर एक्टिविटी, रेन वर्षा, और बहता पानी, रनिंग वाटर जो है, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें जो है हेल्प करता है इन दर्रों के निर्माण में। तो ये जो है दर्रे समझना है यहाँ से, कि दर्रे जो होते हैं किसी भी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से बने गए रास्ते हैं, जिनको जो है अलग अलग भौतिक गतिविधियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। जैसे जिसमें कि आपका ग्लेशियर का मूवमेंट होना, वर्षा का होना, या पानी के बहने से जो बने हुए रास्ते होते हैं, उनको दर्रा कहा जाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि दर्रे क्या होते हैं। तो ये जो दर्रे हैं, इसी क्रम में हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से दर्रे हैं। तो ये जो है प्रश्न आपसे बहुत सारे आते हैं कि भाई ये दर्रा कहाँ पर है, ये दर्रा किस किन चीज़ों को जोड़ता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे कि भारत के पास कौन कौन से दर्रे हैं और वो किन किन चीज़ों को जोड़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अगर हम बात करें, तो ये पहले स्थान पे आपको दिख पा रहा होगा बुर्जील पास। जो बुर्जील दर्रा, फिर पीर पांजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, कराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बारालच्छा दर्रा, शिपकीला दर्रा, शिपकीला है, फिर नीतीला दर्रा है, धर्माला, रोहतांगला, आपको दिख पा रहे होंगे नाथूला, ये जेलेपला, बोमिडीला, थलघाट, बोरघाट, पलघाट, शेनकोटा। ये अलग अलग दर्रों के नाम दिए हैं। तो मैं इनको आज की कक्षा में आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन सा दर्रा कहाँ से निकलता है और कौन सी क्षेत्र में पाया जाता है और किन दो क्षेत्रों को ये जोड़ता है। तो शुरू करते हैं उसी क्रम में। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें, तो बुर्जील दर्रा। बुर्जील दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और ये कश्मीर घाटी को मध्य एशिया से जोड़ता है। तो ये याद रखेंगे कि बुर्जील दर्रा क्या है, तो ये जम्मू कश्मीर में आता है, कश्मीर घाटी को मध्य एशिया से जोड़ता है। फिर पीर पांजाल दर्रे की बात करें, तो पीर पांजाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में आता है। इसके अलावा ये जो है, ये दर्रा श्रीनगर से होता हुआ जम्मू श्रीनगर की के बीच में जो सड़क मार्ग है, उसको जोड़ता है पीर पांजाल। मैंने हिमालय जब पढ़ाया था, तो वहाँ पीर पंजाल के बारे में भी बताया था। जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, ज़रूर जाकर वो देखेंगे। इसके अलावा आपको बताना है कि पीर पांजाल कौन से हिमालय का क्षेत्र है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि पीर पांजाल कौन से हिमालय का क्षेत्र कहलाता है। फिर बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में आता है। ये जम्मू श्रीनगर हाईवे पे है, NH 1A, जो उरी भी कहलाता है। इसी पर एक टनल है जिसको जवाहर टनल कहा जाता है, और ये टनल जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है। इससे रेलवे लाइन भी है और रोडवे लाइन भी है। ये NH 1 है, तो ये उरी को जोड़ता है। इसके अलावा चौथा नंबर पे जो लिखा है, ये कराकोरम दर्रा लिखा है। कराकोरम पास जो है, ये लद्दाख में आता है और ये भारत और चीन की बीच सीमा को बनाता है। तो ये भारत और चीन के बीच सीमा लाने का काम करता है। इसके बाद हम बात करें, तो आखिरी में आपको दिया है जोजिला। जोजिला दर्रा जो है, ये भी जम्मू कश्मीर का ही दर्रा है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में आता है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यहाँ से जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला ये दर्रा है, जम्मू कश्मीर में आता है। तो यहाँ हमने अभी 5 दर्रे पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा बुर्जील दर्रा, उसके बाद पीर पांजाल दर्रा, फिर बनिहाल दर्रा, फिर कराकोरम दर्रा, फिर जोजिला दर्रा। ये 5 जो हैं दर्रे हैं, जिसमें बुर्जील दर्रा जम्मू कश्मीर में आता है, पीर पांजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में आता है, बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में आता है, काराकोरम दर्रा जो है अभी लद्दाख जो है नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पहले वो भी जम्मू कश्मीर राज्य ही हुआ करता था। और जोजिला दर्रा भी जो है जम्मू कश्मीर में आता है। तो ये किन किन को जोड़ता है, तो अगर देखा जाए तो बुर्जील दर्रा जो है वो कश्मीर घाटी को मध्य एशिया से जोड़ता है।
पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और जम्मू और श्रीनगर पे ही बनिहाल दर्रा है जिसमें से जवाहर टनल निकलती है, जो रेलवे लाइन और रोड लाइन को कनेक्ट करने में काम करता है। फिर काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख में है और भारत और चीन को जोड़ता है। इसके अलावा जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में ही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बारालच्छा दर्रा है। ये बारालच्छा दर्रा जो है लाहौल स्पीति जो हिमनद है, ग्लेशियर जिसको कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में यहीं पे से एक नदी भी निकलती है जिसको कहा जाता है चेनाब, वो बारालच्छा दर्रे से ही निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश में है और ये लेह को मनाली से जोड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिपकीला है। शिपकीला जो है वो आपका शिपकीला काफ़ी प्रमुख दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में, यहीं से सतलज नदी का प्रवेश होता है और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आप याद रखेंगे कि कौन सी नदी आती है, तो सतलज नदी को जोड़ने का काम करती है। मतलब सतलज नदी भारत में जो प्रवेश कर पाती है उसके पीछे जो काम कर रहा है वो आपका दर्रा यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम है शिपकीला। तो आप एस से याद रखेंगे, एस से सतलज भी होता है और एस से ही आपका शिपकीला भी होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी कि सतलज नदी जो है वो शिपकीला दर्रा से आती है। वैसे तो उसका उद्गम जो है मानसरोवर के पास से होता है, राकसताल झील है वहाँ से उसका उद्गम होता है, और ये आपकी हिमाचल प्रदेश से होती हुई, पंजाब से होती हुई फिर जाकर जो है चिनाब में मिल जाती है। लेकिन वो जो है भारत में जो प्रवेश करती है वो दर्रे का नाम है शिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और बारालच्छा दर्रे से जो नदी निकलती है वो है चिनाब नदी। चिनाब नदी भी जो है सिंधु नदी तंत्र में एक प्रमुख नदी है। तो ये मैंने आपको दो नदियों के नाम बता दिए हैं यहाँ पे, एक जो है वो चिनाब नदी है और दूसरी नदी जो है वो आपकी सतलज नदी है। तो चिनाब और सतलज ये दो नदियां हैं, जो एक बारालच्छा दर्रे से निकलती है और दूसरी सतलज से निकलती है। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है और शिमला को तिब्बत से, मनाली को लेह से जोड़ती हैं। इसके बाद बात करें तो नीतीला दर्रा है, नीती पास जिसको कहा जाता है, नीती दर्रा, ये उत्तराखंड में है और ये मानसरोवर यात्रा अगर आपको करनी है, कैलाश घाटी जानी है, तो वहाँ से इस दर्रे से होते हुए जो है मानसरोवर झील और कैलाश घाटी को जाने का रास्ता है। इसकी बात करें रोहतांग दर्रा, बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है ये रोहतांग दर्रा। कभी भी आप जो कुल्लू मनाली जाएंगे तो आपको ये रोहतांग दर्रा, वहाँ पे बहुत पर्यटक स्थलों में बहुत खास जो जगह रखता है और लोग काफ़ी देखने जाते हैं इस दर्रे को। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में ही है, ये दर्रा काफ़ी प्रमुख है और ये लेह मनाली हाईवे पे आता है। और ये जो रोड है ये भारत का सबसे ऊंचा रोड है, इस पे जो है बोला जाए कि 4400 मीटर ऊंचा है और इससे ऊंचा कोई भी भारत में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। तो ये नेशनल हाईवे में सबसे ऊंचा है जिसकी ऊंचाई 4400 मीटर है और ये मनाली लेह हाईवे पे आता है। इसके बाद बात करें तो लीपू लेक है। लीपू लेक भी उत्तराखंड में आता है और ये जो है मानसरोवर को कैलाश घाटी से जोड़ता है। तो यहाँ पे हमने ये 5 दर्रे पढ़े, इनको हम लोग फिर से देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा बारालच्छा दर्रा, शिपकीला दर्रा, इसके बाद नीती दर्रा, रोहतांग दर्रा, लीपू लेक, ये 5 दर्रे हैं। इसमें बारालच्छा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, शिपकीला जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में, नीतीला दर्रा जो है उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और लीपू लेक जो है उत्तराखंड में है। बारालच्छा दर्रा की बात करें तो ये मनाली से लेह को जोड़ता है। शिपकीला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इसके अलावा नीती दर्रा जो है वो मानसरोवर से कैलाश घाटी को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है मनाली लेह हाईवे पे आता है जिसकी ऊंचाई 4400 मीटर है और लीपू लेक जो है मानसरोवर से कैलाश घाटी को जोड़ता है। तो ये 5 प्रमुख दर्रे हो गए हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए। इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी जो आपको नहीं भूलनी है। एक बारालच्छा दर्रे से ही जो नदी निकलती है उसको चिनाब कहा जाता है। इसके अलावा जो सतलज नदी है वो शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये 2 प्रमुख पॉइंट जो हैं मैंने यहाँ पर बताए थे। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे और दर्रे हैं जिसमें मानाला दर्रा है, ये उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड में प्रमुख दर्रे मानसरोवर और कैलाश घाटी को ही जोड़ते हैं। तो ये आप कभी भी कोई भी दर्रा आए, चाहे नीतीला आए, चाहे मानाला आए, चाहे लीपू लेक आए, तो ये सब उत्तराखंड में और मानसरोवर को कैलाश घाटी से जोड़ते हैं। उत्तराखंड में जितने भी हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वो सब आते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, देहरादून, ये सब जितने भी हैं, ऋषिकेश, ये सब लोग उत्तराखंड में आते हैं। तो ये दर्रे काफ़ी प्रमुख हो जाते हैं क्योंकि कैलाश घाटी को मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रे हैं। इसके बाद बात करें तो नाथुला दर्रा है। यहाँ पे नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में आ जाता है, जो कि आपका चुम्बी घाटी बहुत प्रसिद्ध है, चुम्बी वैली, ये चाय बागानों के क्षेत्र हैं जो है, जहाँ से नाथुला जो है प्रमुख जो है बोला जाए वाणिज्यिक
जो चीन तिब्बत भारत के बीच में है, तो ये दर्रा बहुत ही प्रमुख दर्रा है, चुम्बी घाटी को जोड़ता है, जो कि चाय बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद जो है जेलेपला है, जेलेपला भी सिक्किम में आ जाता है। और ये जो है पश्चिम बंगाल और ल्हासा, ल्हासा जो है तिब्बत की राजधानी, तो जेलेपला जो है आपका ल्हासा और पश्चिम बंगाल को जोड़ने का काम करता है सिक्किम से जाते हुए, तो ये काफ़ी प्रमुख दर्रा है, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद जो है बोमीडीला, ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। और ये जो तिब्बत और तवांग घाटी के बीच में जो रास्ता जो निकलता है वो बोमीडीला से निकलता है, ये काफ़ी प्रमुख है, भारत चीन के बीच में कई बार इस पर विवाद होते रहते हैं। फिर यंगयपला है, यंगयपला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में इसी से प्रवेश करती है। वैसे ब्रह्मपुत्र को भारत में आने से पहले उसका नाम जो होता है सांगपो होता है, तो सांगपो जहाँ से प्रवेश करती है वो यंगयपला जो दर्रा है वहाँ से भारत में प्रवेश करती है, और वहाँ से होती हुई जो है ये भारत में आती है, तब उसका नाम जाकर जो है दिहांग होता है, उसमें दिबांग नदी मिलती है, फिर जब उसमें लोहित नदी मिल जाती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नाम जो है उसका आपका असम में होता है, तो ब्रह्मपुत्र नाम उसका वैसे नहीं कह सकते कि ब्रह्मपुत्र के नाम से ही आती है, वो जो नाम आता है वो दिहांग के नाम से आती है। तो आपकी इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, जो मैं नदियों में भी पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि चीन में ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग बोलते हैं, बांग्लादेश में उसको जमुना बोलते हैं, और असम में उसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, लेकिन जब वो भारत में प्रवेश करती है तो ये प्रश्न पूछा जाए कि वो किस जो है दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो उसको यंग यप दर्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ा। इस मैप में भी मैंने आपको काफ़ी दर्रे बताए हुए हैं, और उनकी जगह भी बताई हुई है कि ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र, मतलब प्रमुख जहाँ पे भी हिमालय का क्षेत्र, क्योंकि मैंने आपको दर्रे क्या बताया कि दर्रे वो कहलाते हैं जो कोई भी दो प्रमुख पर्वतों के बीच में से बनाए गए रास्ते हैं, या पर्वतों के ऊपर चलने के लिए आपको बनाए गए मार्ग हैं। तो इनमें जो है जितने भी पर्वत हैं वो आपके यहीं पर हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र हो गया, इधर आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर सिक्किम आ जाता है यहाँ पे, सिक्किम के अलावा यहाँ पे जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो प्रमुख दर्रे आपको इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे। तो इन क्षेत्रों में आपने जो है अलग अलग दर्रे देख लिए, जैसे बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, कराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बारालच्छा दर्रा, शिपकीला दर्रा, नीतीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, लीपू लेक, आपका मानाला, नाथुला, जेलेपला, बोमिडीला और यंगयपला। तो ये प्रमुख भारत के दर्रे हैं, और इनको आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको सभी तरह के प्रश्न बन जाएंगे। तो यहाँ से मैंने जितने भी भारत के प्रमुख दर्रे थे उनको यहाँ पूरी तरह से बता दिया है, इसको अच्छे से देखेंगे। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं तो उनका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हमने ज्योग्राफी की जो सीरीज़ थी वो एकदम आपके सभी एग्ज़ाम्स जो है आने वाले, चाहे MPSI की बात करें, MP कांस्टेबल की बात करें, MPPSC तक भी आप जो है इसको पढ़कर आसानी से प्री के एग्ज़ाम्स में दे सकते हैं। तो इस लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। अभी तक हम लोग जो है भारत के की कई इंट्रोडक्शन के ऊपर लेक्चर ला चुके हैं, हिमालय के ऊपर लेके आ चुके हैं, भारत के द्वीपों पे लेकर आ चुके हैं। तो हम काफ़ी लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, 4-5 टॉपिक हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। वो लेक्चर्स आपको हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, तो उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, तो आपको एक लिंक बन जाएगी और आपका जो भूगोल सब्जेक्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो और भी जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हों उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, हम वो लेक्चर आपको लेकर आएंगे। तो ये जो लेक्चर है यहाँ पे समाप्त हुआ। आपको और भी कुछ जो आपके विचार सुझाव हैं वो ज़रूर हमें बताएं। अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताएं। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।